मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंडफिया में 13 सितंबर से 15 सितंबर तक त्रिदिवसीय विशाल जलझुन्नी एकादशी मेले का भव्य आयोजन। मेले में पधार कर विशाल शोभा यात्रा, रथ यात्रा, विशाल भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएं। निवेदक श्री सावलिया जी मंदिर मंडल, मंडफिया, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। सावलिया जी के जलझुन्नी एकादशी मेले के पहले दिन अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। मंदिर के मेला मंच पर सुबह 5 बजे तक कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को बांधे रखा। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी के 3 दिवसीय विशाल जलझुन्नी एकादशी मेले के पहले दिन देर रात मंदिर के मेला मंच पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कवि सम्मेलन में देश के ख्याति नाम कवियों ने कविता पाठ किया और अल सुबह तक कवियों ने कविताओं पर श्रोताओं की जमकर दाद बटोरी। कवि सम्मेलन में कवि सत्यनारायण सतन, कवि सुरेंद्र शर्मा, कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना सहित 10 से अधिक कवियों ने अल सुबह तक कविता पाठ किया और श्रोताओं को जमकर गुदगुदाया। इस दौरान सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जिनगर, मंदिर मंडल के अध्यक्ष बैरूलाल गुर्जर, सीईओ राकेश कुमार सहित मंदिर मंडल के पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक इतना मंच धनी है, सामने श्रोता भी धनी है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपना समय कम लूं, किंतु जब शुरुआत की बात होगी तो पूरी पट्टी यहाँ बैठी हुई है। हर कवि अपने आप में धुरंधर है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो जानता है। तो मैं सबसे पहला कवि आपको सौंपने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कवि भी अपने समय का ध्यान रखे और आज जो है वो थोड़ा सा तालियां इसलिए भी बजाइए क्योंकि तालियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं हमारी हथेली। वो जितना नजदीक आकर गया उसे आज पेमेंट न भी मिले तो वो काम चला है। लेकिन बहुत अच्छा, सावलिया सेठ के दरबार में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम है कि मैं दोबारा आ पाई। बहुत अच्छा मंच चला। पहले कवि आदरणीय रानी जी ने बहुत अच्छा सुनाया। कह रहे थे कि माँ को हम बच्चा लगते हैं, माँ की माँ को भी हम बच्चे लगते हैं। उन्हें एक बात नहीं मालूम कि उनके बच्चे की माँ को भी वो बच्चा ही लगता है। ये आनंद का उत्सव है। इधर महनीय लोग बैठे हैं, उन्हें नमन करती हूँ। मंच पर आदरणीय गुरु जी की उपस्थिति होती है, आदरणीय शर्मा जी है, दोनों को बहुत बहुत प्रणाम और पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। सुधी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और आज की काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं, जैसा हमेशा से सुनते हैं। क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो? बिन बोले ही आपको कमाल समझ रहे हो कि क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो? बिन बोले ही आपको कमाल समझ रहे हो और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को बबीता और मुझे जेठालाल समझ रहे हो। देखो, कवि सम्मेलन केवल एक टाइमिंग का खेल है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत कम समय हुआ, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, सावलिया के दरबार में खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छी भाई विवेक पारिक जी ने पारी खेली है। आप अगर धन से कर लोगे तो ठीक है, वरना मैं प्रवीण राही जी को वापस भी बुला सकता हूँ। लेकिन आप मेरे ऊपर आशीर्वाद रखना। मैं बहुत कम समय हुआ, आदरणीय दादा बैठे हुए, सीपी जी जोशी साहब यहाँ बैठे हैं, प्रणाम करना चाहता हूँ। और अपनी पारी जी के पीछे जो विशाल भीड़ बैठी हुई है, आपको घुसी हुई है, उनके लिए पढ़ दूं। आई वो फेसबुक पे अरमा मचल गए, आई वो फेसबुक पे अरमा मचल गए, एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए। आई वो फेसबुक पे अरमा मचल गए, एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए। परवान चढ़ा इश्क तो झटका लगा मुझे, परवान चढ़ा इश्क तो झटका लगा मुझे। देवी जी से समझा वो बाबा निकल गए। समय का ध्यान रखें। बहुत ही कमाल का सुन रहे हैं आप लोग। नहीं, अंतिम 2 मिनट
एक दृश्य बनाता हूं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलवाया और वो उद्देश्य सिर्फ ये था, वो चाहता था कि भगवान की हत्या कर दी जाए, और भगवान ने कुछ तर्क दिए। वो तर्क इस कविता की आत्मा है और वो निकाल के आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है और एक तरफ कंस। विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कहना हेतु पड़े उल्टे बवाल मंत्र हुए, सामने खड़ी यशोदानंदन आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान पहुंच रही और उसका पर मार दिए। या कृष्ण देख कंस का दम हुआ चोर, वाणी को लकवा मार गया, सामने खड़ा मौत को देख क्षण में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला, दुर्दांत कंस भयंकर होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को तू बनता बहुत मतवाला है, तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर बड़ा कंस से पाला है, देख कठिन कृपाल मुख वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा, तेरे भाई सन तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। काली काली बजा। जब भी मेरा कोई झगड़ा हो, मैं अगले को हमेशा आगे करता हूं। मुझे पता था कि वो कभी भी पीठ दिखा के भागेगा नहीं, मुझे पता था कि दुश्मन को धूल चटा देगा। इस बात पर आपकी तालियां उठेंगी क्योंकि वो दोस्त आपके इस राजस्थान की मिट्टी का था। साहब, कभी क्या बात है कि जब भी हम लोग यहाँ इस राजस्थान में आते हैं, हम कवियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या अद्भुत अनुभव होता है। मैं आपको दुनिया को सबसे बड़ा पर्याय मां मीरा के रूप में दिया, जिसने हंसते हंसते विश्व का प्याला पी लिया। हम उस मेवाड़ से आते हैं जिसने सदत्व का सबसे बड़ा उदाहरण मां पद्मिनी के रूप में दिया। जब कुपित खिंच की नजर हमारी मां पर पड़ी तो उन्होंने हंसते हंसते आप गुनाह कर लिया। हम उस मेवाड़ से आते हैं जिसने कर्तव्य निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण मां पन्ना भाई के रूप में दिया। जब उदीयमान सूर्य जो मेवाड़ कुल का था उसे बचाना था तो अपने 6 माह के बेटे की कुर्बानी दी। हम उस मेवाड़ से आते हैं, हम उस मेवाड़ से आते हैं जिसने पराक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप के रूप में दिया, जिन्होंने वो भीष्म प्रतिज्ञा ली कि जब तक मुगलिया सल्तनत से हिंदुस्तान को आजाद नहीं करवा लूंगा तब तक विलासिता का जीवन नहीं जीऊंगा। और हम उस मेवाड़ से आते हैं जिसने स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य नहीं, उस पशु, उस सिंह स्वरूप चेतक के रूप में दिया, जो जिया भी प्राणा के साथ, मरा भी प्राणा के साथ। एक बार इन्हीं तालियों को बढ़ा कर कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विश्वान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। और मेरे छोटे भाइयों, ये पंक्तियां तुम्हारे लिए है। थाम लो कुची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर अंकित एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए, रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। आदरणीय सांसद साहब यहाँ पर विराजमान है और राजनीति में से बहुत कम व्यक्तित्व मिलते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अयोध्या के पास उस लखीमपुर खीरी से आया हूं जहां से इस राष्ट्र जागरण के स्वर निकले। बाबा पंडित बंशीधर शुक्ल ने लिखा कि उजाड़ मुसाफिर भोर भई रैन कहां जो सुबोध है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मैं बहुत दूरी से आया हूं, नेपाल के जस्ट बॉर्डर पर हमारा जनपद बसा हुआ है। मैं वहां से उस स्वर उठाता हूं और मुन्ना भैया ने जहां से राम मंदिर की बात समाप्त की, मैं बहुत